नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी और सीमा हैदर की लड़ाई अब आमने सामने की हो गई है। लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी अब कहती हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगी और यहाँ सीमा हैदर ने भी चुनौती दे दी है। यहाँ दोनों की लड़ाई जहाँ आमने सामने हो गई है तो वही अब कानूनी तौर पर बात की जा रही है। साथ ही बताते चले, हाल में ही ये खबर सामने आई थी कि 10 वकील मिथिलेश भाटी के साथ है, तो एपी सिंह ने भी ये दावा किया था कि वो मिथिलेश भाटी के खिलाफ केस ठोकेंगे। लेकिन अब इसमें पूरे मामले में कैसे सीमा हैदर चुनौती दे रही हैं, कैसे सीमा हैदर मिथिलेश भाटी को धमका रही हैं, कैसे चेतावनी दे रही है, इसका पूरा जो मामला है वो सामने आया है। और इसमें एक बात साफ है कि ना तो मिथिलेश भाटी पीछे हटने वाली हैं और ना ही सीमा हैदर। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन मीरा और भी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो साथ ही पड़ोसन भाभी मिथिलेश भाटी की भी चर्चा शुरू हो गई है। सभी में जुबानी जंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सचिन को लप्पू और झिंगुर बोलने वाली मिथिलेश भाटी के खिलाफ सीमा हैदर और सचिन ने कोर्ट में नोटिस भी भिजवाया है, जबकि मिथिलेश का कहना है कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला। मिथिलेश ने भी वहीं सीमा हैदर और सचिन को लेकर आरोप लगाया है कि वो लोग उन्हें धमकियां दिलवा रहे हैं, जान से मारने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में सीमा सचिन और मिथिलेश भाटी आमने सामने आए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में बहस भी हुई। मिथिलेश भाटी ने कहा कि मुझे सचिन के चाचा ने धमकी दी है, मेरे परिवार के पीछे गुंडे लगवाए हैं, साथ ही मेरे परिवार के बाहर हुटिंग करवाई जा रही है। उन सब का आरोप मिथिलेश भाटी ने सीमा और सचिन पर लगाया। इस पर सीमा और सचिन ने कहा कि जब उनके पास कोई सबूत हो तभी उन पर आरोप लगाएं। वो दोनों तो पुलिस की निगरानी में हैं, घर में रहते हैं और पुलिस हर समय उन पर नजर रखती है। उन्होंने किसी भी मिथिलेश भाटी को ना तो धमकी दिलवाई है और ना ही उनके पीछे गुंडे भिजवाए हैं। नोटिस भेजने की बात पर सीमा ने कहा, मिथिलेश लगातार सचिन को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, इससे हमारी भावनाओं को आहत हो रही है। मिथिलेश कहती हैं कि उन्होंने जानबूझकर सचिन को लप्पू या झिंगुर नहीं कहा था, ये तो गांव की आम बोलचाल के भाषा का हिस्सा है। अगर उन्होंने जानबूझकर के नहीं कहा तो वो बार बार पिछले 1.5 महीने से क्यों सचिन को लेकर बॉडी शेमिंग वाले बयान दे रही हैं, और ये कोई गांव की भाषा नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, अगर मेरे पति को कोई इस तरीके से गलत बोलेगा तो मुझे दिक्कत होगी। ये बात सीमा हैदर ने कही। आपको बता दें, बॉडी शेमिंग वाले मामले पर लगातार दोनों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मिथिलेश ने कहा कि भावनाएं तो उनकी भी आहत हुई हैं जब उनके पति को भी इसी तरीके से ट्रोल किया गया, और साथ ही बार बार कह रही है कि उन्होंने सचिन को जानबूझ करके ऐसा नहीं कहा। मिथिलेश ने फिर सीमा को लेकर कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं अपने पति के प्रति वफादार हूँ, अपना पति छोड़कर किसी और के पास नहीं गई सीमा की तरह। अगर सीमा को सचिन से इतना ही प्यार है तो गुलाम के साथ भी क्या प्यार नहीं था? उन्होंने भी तो लव मैरिज की थी। नोटिस पर मिथिलेश भाटी ने कहा कि उन्हें सीमा और सचिन की ओर से कोई भी नोटिस नहीं मिला है। पहले नोटिस भेजे और फिर कानूनी रूप से जवाब भी दिया जाएगा। तो वहीं सीमा के भी आक्रामक तेवर देखने के लिए मिल रहे हैं। सीमा ने कहा कि मिथिलेश भाटी बार बार धमकी भरे अल्फाज कहती हुई नजर आ रही हैं कि सीमा को देख लूंगी, उन्हें अगर इतना ही शौक है तो मुझे देख लेने का, तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, बेशक वो हमारे घर में आ सकती हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। वो हमारी पर्सनल लाइफ में बोलने वाली होती कौन है? उन्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है हमारी पर्सनल लाइफ से? जब यूपी एटीएस और यूपी पुलिस हमारा केस देख रही है तो मिथिलेश भाटी इसमें क्यों टांग अड़ा रही है? ये सीमा हैदर ने साफ अल्फाज में कहा। साथ ही सीमा ने आगे कहा कि मिथिलेश पर जिस किसी ने भी जानलेवा हमला किया है उस बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना तो उन्होंने किसी भी तरीके की धमकी दिलवाई है और ना ही उनके पीछे गुंडे भिजवाई है।
आपको बता दें कि आगे सीमा ने कहा कि वो बेशक पुलिस की जांच करवा सकती है और इस जांच में वो भी सहयोग करेंगे। दोनों की ओर से इस तरीके से आक्रामक तेवर दिखाए जा रहे हैं। ये लड़ाई कहां जाकर के खत्म होगी, फिलहाल इस पर कोई भी कयास नहीं लगाए जा सकते। अब इन दोनों की लड़ाई भले ही खत्म ना हो या फिर भविष्य में हो भी जाए, लेकिन एक बात साफ है कि मिथिलेश भाटी ने लप्पू सा सचिन कह करके सोशल मीडिया पर काफी फेम पा लिया है और जगह जगह पर मिथिलेश भाटी के इस डायलॉग्स की मीम बन रही हैं। अलग अलग तरीकों से गाने लिखे जा रहे हैं, अलग अलग शब्दों के जरिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लप्पू सा सचिन छाया हुआ है। कैरी मिनाटी तक को मिथिलेश भाटी ने रोस्ट किया है। इस बात से ये साफ है कि उनके एक शब्द से, उनके एक डायलॉग से फेम उन्हें काफी मिला है। हालांकि केस जीते ना जीते, क्या इन दोनों के बीच में टकरार होगी या एक पड़ोसी के तौर पर ये दोनों एक साथ आएंगे, अब आगे आने वाला भविष्य जानता है। लेकिन इस पूरे मामलात में सबसे ज्यादा फायदा अगर किससे वो हुआ है किसी को, तो वो मिथिलेश भाटी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहना नेक्स्ट 9 लाइव।